हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल में ट्रेडिंग टैक्टिक्स में, जिसमें कि हम बात करते हैं आपके इन्वेस्टिंग के बारे में। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में और भी चीज़ों के बारे में जो आपकी इन्वेस्टिंग को आसान बनाए, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करें। तो उसी सिलसिले में आज का जो वीडियो है, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि बेस्ट ग्रीन एनर्जी म्यूचुअल फंड, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, अभी गवर्नमेंट ने क्या है, बजट अनाउंस किया था, जिसमें एक बहुत बड़ा सेक्टर था ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, जिसमें 64,000 करोड़ क्या हुआ थे, हमारे पैसे अलॉट किए गए थे ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट अब जो ये पैसा है वो क्या करे, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर जो भी रिसर्च है उसमें लगाएगी। तो हमारा जो ये सेक्टर है, ग्रीन एनर्जी वाला सेक्टर है, ये बहुत ज्यादा आगे इन फ्यूचर प्रोग्रेस करने वाला है। तो आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करना चाहिए जो कि आपके ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड हो। तो उसी सिलसिले में मैं आज एक लेके आया हूँ नया म्यूचुअल फंड, जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपका वो पूरा रिलाई करता है ग्रीन एनर्जी पे। तो ना ज्यादा टाइम बर्बाद करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर, यहाँ पर जो फंड है वो मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो फंड का नाम है वो क्या है, टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये कौन सा फंड है? डायरेक्ट ग्रोथ फंड है। उसका पूरा नाम क्या है? टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी डायरेक्ट फंड ग्रोथ। ठीक, तो ये क्या है, ये मेरे रिसर्च के हिसाब से एक बहुत अच्छा फंड हो सकता है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो इक्विटी बेस्ड है। ठीक है, और वेरी हाई रिस्की, तो सारे फंड होते हैं तो ये भी वेरी हाई रिस्की फंड है। तो देख सकते हैं ये भी इक्विटी बेस्ड फंड है। ठीक, और आप इसके बारे में थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे इसका ऑल टाइम रिटर्न। अगर देखें ऑल टाइम रिटर्न कितना है, इसका ऑल टाइम रिटर्न यहाँ पर 20% दिया हुआ है। मतलब इसने अभी तक जितने साल ये फंड रहा, उसका ओवरऑल रिटर्न देखेंगे तो कितना, 20% इसने अभी तक क्या किया हुआ है, रिटर्न दिया हुआ है अपने पूरे लाइफ टाइम में। देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा इसका ग्राफ आप शो हो रहा है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ तो देख लेते हैं इसका एनएवी कितना है, इसका एएमयू कितना है। ठीक है, फंड साइज कितना है। तो अगर आप यहाँ पर इसके एनएवी की क्या होता है, एनएवी होता है नेट एसेट वैल्यू। एंड नेट एसेट वैल्यू क्या होता है कि जो ये पूरा फंड है, तो इसने बहुत सारे सेक्टर्स में और बहुत सारे स्टॉक्स में क्या हुआ होगा, अपना पैसा लगाया होगा। तो ये क्या करता है, जो फंड मैनेजर होता है वो एक यूनिट अलॉट कर देता है, जिसको हम टर्म दे देते हैं एनएवी। तो इस फंड का एक यूनिट है जो कितना है, 52.37 रुपीज का भी है। अगर आप अभी के टाइम, आज 20 सितंबर 2024 को अगर आप बाई कर रहे हैं, तो ये कितना है, 52.37। ये आगे फ्यूचर में बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, वो वेरी करता है। ठीक है ना। और इसमें अगर आप इसका फंड साइज देखेंगे तो फंड साइज कितना है, ये ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के पास में है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और अगर आपने ध्यान दिया हो नाम पे, तो टाटा रिसर्च एंड एनर्जी फंड है। तो मतलब ये टाटा ग्रुप में आता है। तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि टाटा क्या है, बहुत रिलायबल और बहुत फेमस है अपने काम को लेकर। तो आप बिना सोचे या फिर और थोड़ा रिसर्च करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा और बहुत रिलायबल आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर फंड साइज के बारे में बात कर ली। ठीक, और यहाँ पर अगर आप इसकी होल्डिंग्स के देखेंगे, तो इसकी जो टॉप होल्डिंग्स है, मतलब जो भी आपका फंड है उसकी होल्डिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो टॉप होल्डिंग्स है वो एनटीपीसी, रिलायंस इंडस्ट्री, वेदांता, अंबुजा सीमेंट्स में आप देख सकते हैं। सेक्टर की बात देखेंगे तो एनर्जी, मेटल, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इन सब में आपका यहाँ पर क्या है, इसका इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद इसके होल्डिंग एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, तो आप होल्डिंग एनालिसिस देखेंगे तो इसका इक्विटी परसेंटेज कितना, 97% इसका जो क्या है इक्विटी में है, और कैश में कितना 3% की समथिंग इसका है। तो टोटल ओवरऑल पैसा कितना है इसके पास, 1000 करोड़ की समथिंग इन्होंने ऐसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर सेक्टर की बात करेंगे, जैसे हमने ऊपर देखा था कि कौन कौन से टॉप होल्डिंग है। तो उनमें से सबसे ज्यादा जो सेक्टर बिलोंग करता है वो कौन सा, एनर्जी सेक्टर बिलोंग करता है, इसमें 44% है। उसके बाद सेकेंड हमारा कंस्ट्रक्शन है, इसमें 20% है। उसके बाद मेटल एंड माइनिंग में जो 18% की समथिंग है, और केमिकल्स में 9.9% और अदर में 7.5%। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पाई चार्ट के जरिए, इसमें यहाँ पर सारे सेक्टर्स को यहाँ पर इसने दिखाया हुआ है। ठीक, उसके बाद आप इसका थोड़ा सा नीचे जाएंगे
तो नीचे आप देख सकते हैं इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने से चालू कर सकते हैं। तो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए से कर सकते हैं, मतलब जो आप लमसम करेंगे वो आप 5,000 से, और सेकेंड वाला 1,000 से आप कर सकते हैं, मतलब आप लमसम अमाउंट 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। और SIP की बात करेंगे तो मिनिमम आप 100 रुपए से भी SIP यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आप कितने छोटे से यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट करना। उसके बाद यहाँ पर इसका थोड़ा एनुअल रिटर्न देख लेते हैं कि इसका 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कितना रहा था। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो इसका फंड रिटर्न है वो 1 साल में 40% रहा है, 3 साल में 19% रहा है, 5 साल की बात करें तो कितना 28%, और ऑल ओवर की बात करेंगे तो कितना पूरे के पूरे 20% इसका रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं इसने अभी तक जब से फंड बना हुआ है तो कितना इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। वो कितना है यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा 20% यहाँ पर इसने रिटर्न दिया हुआ है, ठीक। और इसका 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 40% है, और इन फ्यूचर ये रिटर्न आपका और बढ़ेगा, क्योंकि मैंने बताया, क्योंकि अभी बजट पास हुआ था तो जितने भी क्या कहते हैं ग्रीन एनर्जी रिलेटेड सेक्टर है उन सब में क्या कहते हैं गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेगी या उसमें रिसर्च करेगी, तो वो इवेंचुअली आगे जाके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो आपका जो पोर्टफोलियो है या फिर जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपका आगे जाके बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, ठीक। अब इसमें और बात कर लेते हैं, मान लीजिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका क्या कहते हैं एक्सपेंस रेशियो कितना है, ठीक है, एग्जिट लोड है या नहीं है, और सप्लाई ड्यूटी कितनी है, ये सब सारी चीजें भी हमको पता होना चाहिए अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप देख पाएंगे इसका जो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एक्सपेंस रेशियो GST मिला के कितना है 0.58%, मतलब GST हटा दी जाए तो कितना है 0.58% है। तो ये बहुत अच्छा है। तो जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं अगर उनका एक्सपेंस रेशियो 1 से कम है तो अच्छा होता है। अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता, आप बिगनर्स हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। जो आपका ये फंड है तो इसमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जैसे भी हमने ऊपर देखा था। तो उनको मैनेज करने के लिए क्या होता है, एक मैनेजर होता है, उसकी एक टीम होती है, रिसर्च टीम। तो वो मैनेजर क्या करता है आपके फंड में से 0.58% ले लेता है और वो उसका एक्सपेंस कहलाता है। एक्सपेंस मतलब जो भी उसका खर्चा होगा या जो भी उसकी फी होगी वो आपको कितनी देनी पड़ेगी। तो हमेशा 1% से कम जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। एग्जिट लोड क्या होता है कि मान लीजिए इन फ्यूचर आप क्या कहते हैं इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, तो आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो यहाँ पर एग्जिट लोड देना पड़ता है। तो एग्जिट लोड क्या है कि आपका 0.25% एग्जिट लोड है अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर निकले। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। मतलब अगर आप 30 दिन के बाद यहाँ पर निकलते हैं म्यूचुअल फंड से तो आपके पास कोई भी आपको एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो 0.005% आपको स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है, ठीक। और टैक्सेस की बात कर लें तो आप अगर 1 साल में आपका जो रिटर्न है उसमें आपको 20% का यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है, और 1 साल के बाद आपको हर 1.25 लाख पे यहाँ पर 12%, 12.5% का आपको यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो ये गवर्नमेंट रेगुलेशन है, ये सारे स्टॉक्स में होता है, ये गवर्नमेंट रेगुलेशन है, ये सारे म्यूचुअल फंड्स में होता है, तो ये आपको पे करना ही पड़ता है। अब हमने ये बात कर ली कि हमारा एक्सपेंस रेशियो इतना है, ये है, एग्जिट लोड इतना है। फंड के बारे में बात कर ली कि हमारा फंड क्या है, कि उसका AUM कितना था, 1,000 करोड़ की समथिंग था, ठीक है। उसका NAV कितना है ये, और उनके स्टॉक देख लिए हमने, रिटर्न्स भी देख लिए। अब इनके मैनेजर के बारे में देख लेते हैं कि जो हमारा फंड है वो असल में मैनेज कर कौन रहा है, ठीक। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सतीश चंद्र मिश्रा। तो जो हमारा फंड मैनेजर है वो कौन है, सतीश चंद्र मिश्रा है। इनके बारे में और जानना चाहें तो सिंपली यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो आप इनका एजुकेशन भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी एजुकेशन क्या है, इन्होंने BTech और PGHD किया हुआ है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो ये टाटा म्यूचुअल फंड्स और HDFC सिक्योरिटी लिमिटेड में बहुत पहले से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैनेजर की पोस्ट पर है। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। जो भी मैनेजर होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, वो बहुत साल से फंड को संभाल रहे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फंड को ये क्या 2018 से संभाल रहे हैं, और भी ये सारे फंड है जो यहाँ पर दिए हुए हैं इनको भी और पहले से यहाँ पर संभाल रहे हैं। जैसे देख सकते हैं कि टाटा हाइब्रिड, टाटा रिसोर्सेज, तो ये बहुत सारे फंड्स को क्या कर रहे हैं यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो हमने पूरी बात की फंड के बारे में कि फंड क्या है, कब बना था, ठीक है ना, इसका AUM कितना है, इसमें एग्जिट लोड कितना है, ये सारी चीजें हमने फंड के बारे में बात कर ली। अब यहाँ पर मैं आपको लाइव एग्जांपल देके दिखाऊंगा कि अगर आप मान लीजिए आपकी जो मंथली इनकम है, मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 20,000 रुपए, मैं एक एजम्पशन करके दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी 20,000 रुपए, और उसका आप 10% मतलब 2,000 रुपए या 5% 1,000 रुपए आप क्या करते हैं इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका SIP मतलब जो आपका पोर्टफोलियो होगा, जो आप SIP में इन्वेस्ट करेंगे वो आपका कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक मैं कैलकुलेट ओपन करता हूँ, ठीक है। तो वहां से कैलकुलेट कर पाएंगे कि आप कितना, अगर आपने इन्वेस्ट किया था तो आपको कितना यहाँ पर
मिलेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर मैंने क्या SIP कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। इसमें कि हम क्या करेंगे, अपने SIP कैलकुलेट करेंगे, और मान लीजिए अगर हमने लमसम में इन्वेस्ट किया होता तो हम लमसम भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं SIP कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या है, 3 चीजें पता होना चाहिए SIP स्टार्ट करने से पहले या उसको कैलकुलेट करने से पहले, कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, ठीक है, आप कितने टाइम पीरियड के लिए उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपका जो भी म्यूचुअल फंड है उसका ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न आपको मिलता है। तो ये 3 चीजें आपको पता होना चाहिए कोई भी SIP कैलकुलेट करने से पहले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर SIP, तो मंथली इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने बताया, यहाँ पर कितना, मैं यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट आपका 2,000 रुपये लेके चलता हूँ, ठीक। आपका क्या है, मंथली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 2,000 रुपये है। आप अपने सैलरी का यहाँ पर 10% इन्वेस्ट कर रहे हैं इस म्यूचुअल फंड में। आप 1,500, क्योंकि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो आपको 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं इस फंड में। तो आप जो भी आपकी इच्छा हो आप उसके हिसाब से ले लें। मैं से भी यहाँ पर एजम्पशन कर रहा हूँ कैलकुलेट करने के लिए। और मेरा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो यहाँ पर कितना था, 20% था। तो यहाँ पर मैं 20% कर देता हूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ पर टाइम पीरियड हम क्या करेंगे, 5 साल, 10 साल, 15, 20 ऐसे करते हुए यहाँ पर चेक करेंगे और देखेंगे कितना अमाउंट हमारा यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले 5 साल कर देता हूँ। तो जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने 5 साल यहाँ पर कर दिया है, ठीक। तो देख पाएंगे मेरा अमाउंट कितना 2,000 हो गया है। और मैंने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो मेरे म्यूचुअल फंड के हिसाब से यहाँ पर 20% कर दिया है। और मैंने टाइम पीरियड कितना यहाँ पर स्टार्टिंग में 5 साल लिया हुआ है, ठीक। अब देखते हैं कि मेरा जो म्यूचुअल फंड है वो कितना वर्क किया, एक जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो कितना वर्क किया। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो मेरा 1,20,000 रुपये हो चुका है, ठीक है। और मेरा एस्टिमेटेड रिटर्न कितना, मुझको ऑलमोस्ट 85,000 यहाँ पर रिटर्न मिल चुका है। तो मेरा जो टोटल वैल्यू होगा 5 साल में वो मेरा कितना हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा यहाँ पर 2,06,908 रुपये यहाँ पर मेरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं 5 साल में आपका जो पैसा है वो कितना, वो आपका ऑलमोस्ट, मतलब आपने 1,20,000 इन्वेस्ट किए और आपको ऑलमोस्ट 90,000 का आपको रिटर्न ही मिल गया सिर्फ 5 साल में। चलिए 5 साल और बढ़ा के देख लेते हैं कि 5 साल और बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं तो क्या कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने अमाउंट वही रहने दिया, मेरा जो रिटर्न है वो भी उतना ही है, और मैंने बस यहाँ पर कितना 10 साल कर दिया है। तो आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो कितना हो गया यहाँ पर 2,40,000 हो गया। और एस्टिमेटेड रिटर्न की बात करेंगे तो कितना, अब मुझे 5,24,000 के समथिंग यहाँ पर क्या मिल रहा है, सिर्फ रिटर्न मिल रहा है। तो मेरा जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7.5 लाख के समथिंग मेरा यहाँ पर टोटल अमाउंट हो गया। तो आप खुद देख सकते हैं कि 10 साल में आपका रिटर्न कितना दुगने का दुगना हो गया है। मतलब आपने जितना इन्वेस्ट किया था उससे 4 गुना हो गया है, ठीक। तो आप इसको समझ पा रहे हैं, ये क्या है, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। कि आप क्या किया, आपने एक बार इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया, उसके बाद आपका पैसा आपके लिए पैसा कमा के देगा। क्योंकि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है उसमें क्या होता है कि जो भी आपका रिटर्न है वो आपका क्या कहते हैं प्रिंसिपल बन जाता है, और उस पर आपको क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। मतलब आपके पैसे पे ही आपको पैसा मिलता है। चलिए हम थोड़ा सा और चेक कर लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या किया कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए या फिर बच्चों की शादी के लिए आप यहाँ पर पैसा इकट्ठा कर रहे थे, और आपका यही गोल था कि आपको घर लेना। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, सिंपली 20 साल कर देता हूँ। तो आप देख पाएंगे जब मैंने यहाँ पर 20 साल किया तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो तो कितना है, 20 साल में मैंने सिर्फ 4 लाख, मतलब 4,80,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट किया। और मेरा जो एस्टिमेटेड रिटर्न आप देख पा रहे होंगे वो कितना है, एस्टिमेटेड रिटर्न है 58,42,000, मतलब 43,000 मान सकते हैं। इतना मेरा सिर्फ एस्टिमेटेड रिटर्न है। मतलब आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 60 लाख के समथिंग आपका क्या मिला हुआ है, आपको रिटर्न मिल चुका है सिर्फ 20 साल में। आपने इन्वेस्ट कितना किया, सिर्फ 4,80,000 रुपये। उसके बाद आप देखेंगे तो टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी 63 लाख के समथिंग आपकी हो जाएगी, 63,22,959 रुपीज आपका एग्जैक्टली इतना पैसा आपका हो जाएगा 20 साल में, अगर आप फंड में अभी इन्वेस्ट करना चालू कर दें। अब चलिए मैं ले लेता हूँ कि मान लीजिए आपने अपने रिटायरमेंट में पैसे बचाने के लिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो आपने यहाँ 25 की जगह 20 की जगह क्या कर दिया, यहाँ पर 25 कर दिया। तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर कितना, मैं यहाँ पर 25 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये 25 साल के लिए कर दिया। मैंने 25 साल तक 2,000 रुपये डाले, 20% की रिटर्न दे रहा है अगर ये फंड, और 25 साल के लिए। तो आप देख पाएंगे आपने टोटल कितना इन्वेस्ट कर दिया 25 साल में, पूरे के पूरे 6 लाख रुपए आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब आप इसका एस्टिमेटेड रिटर्न देखेंगे तो कितना है, आप ध्यान से देखिए, 0 काउंट करते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये कितना आपका, ये आपका हो चुका है 1,66,53,416 रुपीज। मतलब आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न है वही आपका क्या हो गया है, 1.5 करोड़ हो चुका है।
और आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, जो आपका फाइनल वैल्यू, जो आपका टोटल वैल्यू है वो कितना हो गया, वो हो गया 1,72,53,416 रुपीज एग्जैक्टली। तो आप देख सकते हैं कि आप 25 साल आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया, तो आप कितने, आप 1.5 करोड़ से ज्यादा के आप क्या हो गए, हकदार हो गए। तो इसलिए कहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देना चाहिए। आपकी जो भी सैलरी है उसका आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चालू कर दें वो अच्छा होता है। अब तो ये क्या किया, ये हमने किया SIP कैलकुलेट। अब हम करके देखते हैं यहाँ पर लमसम कैलकुलेट। मान लीजिए आपके पास अभी क्या है, आपके पास 10,000 रुपए हैं, 20,000 रुपए हैं, या 15, 50, जितने भी आपके पास हैं, आप लमसम करना चाहते हैं। तो लमसम में कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ कैलकुलेटर को लमसम में चेंज कर लेता हूँ। अब मान लीजिए मैंने टोटल इन्वेस्ट यहाँ पर कितना, मेरे पास अभी के टाइम पे कितने, 50,000 रुपए। ठीक, मान लीजिए मैंने 50,000 रुपए, आपके पास जितने अमाउंट है आप उतने इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10,000, 15,000, 20, 25, 30, जितने भी हैं, 1 लाख, 2 लाख, वो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कोई भी मायने नहीं रखता, यहाँ पर सिर्फ मैं एग्जाम्पल लेने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर मैं 20% ही लेके चलता हूँ। ठीक है, कि मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना, 20% ही है। और यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ये सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये किया 5 साल के लिए। तो 5 साल में क्या मेरा लमसम का बनेगा, वो आप देख सकते हैं कि 5 साल में ही मैंने सिर्फ इन्वेस्ट कितना किया, 50,000 रुपए, क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार इन्वेस्ट कर दिया। लमसम का मतलब होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको कभी इन्वेस्ट नहीं करना। तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न आप देख सकते हैं, सिर्फ 5 साल में कितना हो गया, आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उससे ज्यादा आप देख पा रहे हो, 74,416 रुपीज आपका हो गया। तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, सिर्फ 5 साल में आपकी होगी 1,24,000 रुपए। ठीक है, अब चलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, कि यहाँ पर मैं 5 साल की जगह क्या कर देता हूँ, 10 साल कर देता हूँ। कि मान लीजिए 10 साल के लिए आपने लमसम में डाल दिया था पैसा, तो आपका कितना होगा, तो आप देख सकते हैं 10 साल में आपका इन्वेस्टमेंट तो कितना, 50,000 रुपए ही है। अब आपका एस्टिमेटेड रिटर्न आपका कितना, ये हो गया है आपका पूरा का पूरा 2.5 लाख के समथिंग हो चुका है। आपका जो टोटल वैल्यू हो गया वो 3,09,000 के समथिंग हो गया। ठीक, अब चलिए हमें थोड़ा सा और इसको बढ़ा देता हूँ और इंटरेस्टिंग होगा, आपको पता चलेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। ठीक, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रब करके इसको यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 10 की जगह 20 साल कर देता हूँ। ठीक है, जो भी आपका गोल रहा था, जैसे 20 साल में आपका कोई गोल है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 20 साल कर देता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ फिगर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पाएंगे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 50,000 रुपए है। आपका एस्टिमेटेड रिटर्न कितना हो गया, 18.5 लाख हो गया है। और आपका टोटल वैल्यू 19,16,000 के समथिंग हो गया। तो आप देख पा रहे हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग से कितना आपका इन्वेस्टमेंट तब कोई वैल्यू ही नहीं रखता आपके रिटर्न के आगे। सिर्फ आपको कितना, 20 साल आपको यहाँ पर रुकना पड़ा। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और इसलिए सब कोई कहता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देना चाहिए आज से और अभी से। तो ये था पूरा फंड के बारे में, मैंने आपको बताया ये फंड कौन सा है। ठीक है, इसका एस्टिमेटेड एनुअली देख सकते हैं आप, 20% से ज्यादा ही है। तो आगे तो अब इसमें और इन्वेस्टमेंट होगा और रिसर्च होगा, तो इसका वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपको अगर ये फंड अच्छा लगा हो, आप खुद रिसर्च करिए। ठीक है, और डिटेल में जाइए, आपको जो जो चीजें पता होनी चाहिए वो सब चीजें पता करिए, रिस्क पता करिए, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पर्पसफुल लगी हो और आपको समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, जो भी क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो ग्रीन सेक्टर को देख रहे हो, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव म्यूचुअल फंड्स के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में और भी इन्वेस्टिंग के बारे में वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि रखना बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।